अस्सलाम वालेकुम जी। एक लड़ाई चल रही है शहज़ाद अकबर, बैरिस्टर शहज़ाद अकबर, डॉक्टर शहबाज गिल और मुज़म्मिल असलम साहब की। क्या लड़ाई है? क्यों मुज़म्मिल असलम साहब गुस्सा हैं इन दोनों पे और क्यों ये दोनों तनकीद कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब पर? मुज़म्मिल असलम साहब कौन हैं? कहाँ से आए थे? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? कब से वो तहरीक इंसाफ के इतने बड़े वर्कर बन गए कि शहज़ाद अकबर और शहबाज गिल से भी ज़्यादा बड़े वर्कर बन गए? फड्डा क्या है? और ये दोनों तनकीद इस पे क्यों कर रहे हैं? इस पर थोड़ी-सी बात करूँगा। साथ-साथ पिंडी और इस्लामाबाद के मिसाले ताल्लुकात तो हमने जंग रुकवा दी है, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं। इस पर थोड़ी-सी मैं गोश गुज़ार करूँगा अपने चंद ख़दशात और चंद जज़्बात। उसके अलावा जनाब वाला साथ-साथ बात करेंगे अवाम के लिए क्या रखा है इस सिस्टम में, ये जो बेहतरीन मिसाली ताल्लुकात हैं, क्योंकि बदर-बाट तो हो रही है, अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। साथ-साथ सीसीडी मैडम मरीम नवाज़ ने, उनके हाथों पर भी 7-8 साला बच्ची हानिया अहमद का खून आ चुका है, उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। बड़ा ज़रूरी है कि आप ये जानें ये सारी चीज़ें, और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अदील राजा सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करें जनाब, फीडबैक ज़रूर देना है अगर आप कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है, अगर आप करना चाहते हैं मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की, और आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं मुझे, जिससे मुझे मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बेइंतहा फ़ायदा होगा। साथ साथ इस वीडियो को हाइप करने से मुझे ठीक ठाक फ़ायदा होगा। जनाब वाला मुज़म्मिल असलम साहब गुस्से नाक हो गए अचानक ही शहज़ाद अकबर और शहबाज गिल साहब पर तनकीद करने पर। मुज़म्मिल असलम साहब कौन है? मुज़म्मिल असलम साहब कराची के एक साहब हैं जो कि स्टॉक मार्केट में कोई काम करते थे, शायद कि एक दो स्टॉक ब्रोकर्स के काफ़ी करीब थे, इकॉनमी के लिहाज से चीज़ें देखते थे। फिर एक ज़माना हुआ, फिर इनको, हम एयरवे में होते थे, इनको हमने एयरवे में बुलाना शुरू किया। फिर ये एयरवे में एज एन एक्सपर्ट आया करते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। मुज़म्मिल साहब ठीक ठाक आना शुरू हो गए एज एन एक्सपर्ट, इकॉनमी के ऊपर बोलते थे। फिर देखते ही देखते जनाबे वाला वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए। इनका तहरीक इंसाफ का टिल्ट जो था वो थोड़ा सा नज़र आ रहा था इकॉनमी वाइज, वो तहरीक इंसाफ की बातों को सपोर्ट करते थे। लेकिन इन पे, या इनको जो रोल मिला मुज़म्मिल असलम साहब को, वो इमरान खान जब जेल में थे तब इनको लगाया गया मुशीर ख़ज़ाना KPK में। अब उस वक्त तक मुज़म्मिल असलम साहब इमरान खान से 1-on-1 हो चुके थे। मैं आपको वो सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ। मुज़म्मिल असलम साहब का इंट्रोडक्शन करवाया गया इमरान खान से। तहरीक इंसाफ के अंदर एक साहब होते थे जिनका नाम था फ़ारूक हबीब, जो इमरान खान को गालियाँ गुलियाँ निकाल के उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग चुके हैं। इस टाइम पे दुबई और फैसलाबाद में घूमते फिरते रहते हैं। फ़ारूक हबीब नाम है उनका। फ़ारूक हबीब साहब ने इनका तारुफ़ करवाया, मुलाकात करवाई इमरान खान से। कहा जाता है कि फ़ारूक हबीब साहब को हवाले किया गया था मुज़म्मिल असलम के उन लोगों ने, लेकिन हम यहाँ पर नाम लेते हैं कि अकील करीम डैडी साहब, अकील भाई के साथ ये क्लोज़ थे, तो अकील करीम डैडी साहब की जानिब से ही इनको वो उधर किया गया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करीब आना शुरू हुए तहरीक इंसाफ के, फिर ये इमरान खान साहब के। लेकिन नो वंडर ये मुज़म्मिल असलम साहब की तारीफ़ें बहुत ज़्यादा की जाती है KPK में कि जो इस किस्म का वो काम कर रहे हैं। लेकिन अब तनकीद ये हो रही है, शहबाज गिल साहब तनकीद ये कर रहे हैं कि ये रियासत के काम कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ के काम नहीं आ रही, ये रियासत के काम कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब वहाँ पर बैठ के ख़जाने में, और ये तहरीक इंसाफ के आदमी नहीं है। मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ जो सूबे के लिए बेहतर है। ठीक है, बात समझ आती है। डिमांड क्या है? डिमांड ये है। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि मुज़म्मिल असलम साहब ने मिसगाइड किया है जनाब सुहेल अफरीदी को, और नेगोशिएशन पावर अपनी कमज़ोर की है और कमिट कर लिया सब कुछ। मेरे पास जो इत्तला है उसमें यही मुझे भी मालूम है कि मुज़म्मिल असलम साहब ने भी शायद कहा था कि जी हम कुछ कर नहीं सकते, वी हैव नो अदर ऑप्शन। और यही बात चीफ सेक्रेटरी ने भी, मैंने दोनों के नाम लेके वीडियो भी की थी, और यही बात शायद इन दोनों ने भी की है। मिलती जुलती इससे बात की। ये लोग ज़रा ज़्यादा तनकीद करें, मैंने इतनी तनकीद मुज़म्मिल असलम पे नहीं की थी। काम की बात है, मुज़म्मिल असलम साहब बहुत अच्छा काम करे होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ काम नहीं, यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, जो कि मुज़म्मिल साहब को देखनी चाहिए कि वो कितनी एक पॉलिटिक्स अफोर्ड कर सकते हैं, या उनको कितनी पॉलिटिक्स समझ आती है, कितनी वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। गलत जो है वो शहबाज गिल साहब भी नहीं कह रहे, गलत जो है वो मुज़म्मिल साहब भी नहीं कह रहे। मुज़म्मिल साहब ने बड़ा ज़ाती सा अटैक किया दोनों भाइयों पे, शहबाज गिल के बारे में। शहबाज गिल साहब आखिरी टाइम तक इमरान खान से मुलाकात करते रहे। शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन शुरू हुई, बिल्कुल कि जी ये मिल गए हैं, ये इन्होंने एजेंसियों वालों को सारे राज दे दिए तहरीक इंसाफ के। इस किस्म की खबरें ये सब ने जियो पे चलाई भी, जिसके बायस थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी था शहबाज गिल की जानिब पे, उनका एक्सेस भी थोड़ा सा
कम किया गया था, और ज़ाहिर बात है ओहदा उनको वापस आते ही साथ ही उनका बहाल नहीं किया गया था, कुछ अर्सा लगना था। इसी असना में शहबाज गिल साहब को बाहर जाने का ऑप्शन मिला, शहबाज गिल साहब बाहर चले गए। उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने कहाँ इमरान खान से मुलाकात करनी थी, क्योंकि जब इमरान खान को 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया तो उसी दिन मेरी शहबाज गिल साहब से बात ज़रूर हुई थी, वो अमेरिका में मौजूद थे, मुझे इसलिए याद। दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब का किस्सा है। शहजाद अकबर साहब को जनाब हटाने में कोई करप्शन का रोल नहीं था, कुछ लोग लॉबी कर रहे थे, तहरीक इंसाफ के ही शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ कि बंदा ठीक नहीं है, इसको हटाया जाए, इसको हटाना बड़ा ज़रूरी है। और उसमें एक दो साहब जो इमरान साहब के, खान साहब के और बुशरा बीबी के बड़े करीब थे, वो भी लॉबी कर रहे थे। आजकल बरतानिया में और दुबई में होते हैं वो साहब, जिसकी वजह से शहजाद अकबर साहब को हटा दिया गया था। लेकिन शहजाद अकबर साहब वो चंद लोगों में से थे जो कि बाजवा को बहुत खटकते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम बाजवा के ख़िलाफ़ किए। तो शहबाज शरीफ पे चीनी स्कैंडल इन्होंने ही बनाया था। मेरा ख्याल है उससे वेल डॉक्यूमेंटेड केस कोई हो नहीं सकता पाकिस्तान में वाइट कॉलर करप्शन का, जो कि सारी बात है इन्होंने बाजवा साहब ने ख़त्म करवा के दिया था। फिर शहबाज शरीफ को उन्होंने नैब का प्रोसिक्यूटर ही तब्दील कर दिया था, स्पेशल FIA का भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिया था बाजवे ने। तो वो वजह थी। बाकी मुजम्मिल साहब बड़े गुस्से में हैं कि इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। खान साहब ने बड़े सारे बंदे निकाल दिए थे, और अगर खान साहब बाहर होते तो जो हरकतें आप करें आपको तो इतने ज़ोर का निकालते कि आपको लग ही समझ जाती। वैसे मुजम्मिल साहब को तो मेरा ख्याल है लड़ाई शड़ाई छोड़ें और फोकस करें कि सरप्लस बजट नहीं देना। मैं भी इस बात पे तो जो लोग दो ये बात करें, मैं पाकिस्तान में बैठे हुए तहरीक इंसाफ का ना होते हुए आपको ये कह सकता हूँ कि आपको क्या तकलीफ़ है सरप्लस बजट देने की, आप ज़्यादा मामे लगते हैं। अगर पंजाब नहीं देते तो आप कौन है भाई, क्यों दे रहे हैं आप सरप्लस बजट? हैं आप IMF के लिए काम करते हैं क्या? आपको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। दूसरी जानिब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमरान खान वांटेड तैमूर सलीम झगड़ा टू रन फाइनेंस, बट गंडापुर साहब ने इनकार कर दिया था, और गंडापुर साहब ने कोर कमेटी में मानी थी ये बात कि इमरान खान ने मुझे कहा है लेकिन मैं उसको नहीं रखूँगा, उसको नहीं रखा। और इमरान खान ने सुहेल अफरीदी के लिए भी पैगाम पहुँचाया था कि झगड़ा को रखें। सुहेल अफरीदी साहब भी नहीं रख रहे झगड़ा को, ये सियासी लड़ाइयाँ अपनी पैटी लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं ये सारे के सारे, तो क्या कर सकते हैं। दूसरी जानिब वो जनाबे वाला अब पीस डील हो गई है ईरान और अमेरिका की। चाचू से मेरी दरख्वास्त है कि पेट्रोल कम से कम 200 रुपये लीटर सस्ता कर दें। आपने बहुत सफ़र करवाया हम लोगों को झूठी प्राइसेस इंक्रीज़ करके, तो अब तो ख़त्म हो गई सारी लड़ाई, तो पेट्रोल की प्राइसेस क्रैश कर जाएंगी कल तक। तो आप भी आज ही अनाउंस कर दें पेट्रोलियम की प्राइसेस में कम से कम 200 रुपये कमी होनी चाहिए। पाकिस्तान की आवाम डिज़र्व करती है, फ़ौरन से पहले कम करके हमें शुक्रिया का मौका अदा करें, लेकिन अब कर नहीं सकेंगे। बाकी ख्वाजा साहब जो बता रहे हैं कि जी पिंडी और इस्लामाबाद में ताउन की बुनियाद पर मुल्क हमारा बहुत आगे जा रहा है, कोई मुल्क आगे नहीं जा रहा सर, ये झूठ है। बंदर बांट जारी है, आवाम बेचारी है हैरान परेशान हालो हैरान है कि क्या करें क्या ना करें। मेरी तरह लोग जो हैं साह लेने में मुश्किलात का शिकार हैं, बोल नहीं पा रहे। ठीक है, तो ऐसे ही है। बाकी आप देख लें चकवाल में आप लोगों ने क्या किया। 8 साल एक बच्ची, मासूम बच्ची को गोलियों से भून डाला मरीम नवाज़ की CCD ने। इस पे कोई मुझे डाउट नहीं है। ये चट्ठा को दिया था, ये चट्ठे का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये कौन आदमी है, और तफसील से मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो चट्ठा साहब हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा, ये अरशद साहब का क्लास फेलो हुआ करता था कायदा यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में। इसने अरशद साहब की मैयत की बेहरमती करने की कोशिश की थी उस टाइम पे। हमें एयरपोर्ट के अंदर ही 4 घंटे बेशर्मों की तरह ये फिराता था। उस टाइम ये इस्लामाबाद में तैनात था। मैंने इसको कहा भी था कि खुदा का खौफ करो यार, हमें जाने दो, लेट अस गो नाउ। आप हमें अंदर ही ले लेके घूम रहे हो आधा घंटा, कभी इधर घुमा रहे कभी उधर घुमा रहे, जी ये हूँ मैं वो मैं वो। मैंने कहा तुम अरशद के दोस्त हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और यही चट्ठा साहब जो हैं जनाबे वाला, ये नैब के केसेस में भी थे, फिर ये भाग गए थे, फिर वहाँ से दुआइयाँ देते थे सबको कि नहीं मैं मेरा सिर ख़राब हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब आके ये यहाँ पर जनाबे वाला खुदा बने पड़े हैं, लोगों की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले चट्ठा साहब करते हैं। अब चट्ठा साहब ने मार दिया एक बच्ची को, इनकी CCD ने, हम जो मरीम नवाज़ ने इनको बना के दी हुई है। ये खून से हाथ चट्ठा साहब के भी रंगे हुए, मरीम नवाज़ साहिबा के रंगे हुए हैं अब इस बच्ची के। वो बच्ची ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी, ख़बर ऑस्ट्रेलिया में चल गई, जिसकी वजह से चट्ठे को भागते भागते आना पड़ा उसकी कब्र पे। रात को क्लाशन कोफे लेके उसकी कब्र की तरफ क्लाशन कोफे की हुई थी जब चट्ठा फूल डाल रहा था। ये हालत टाइट होती है इन लोगों की, ये कुल औकात है इसकी। भागते भागते आया और ये कह रहे गलती हो गई, इस तरह हो गई उस तरह हो गई। दादा कह रहे मारो गोलियाँ तो एहलकार ने जिन्हें मारी नहीं मारेंगे दादाजी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक को मार दी तो फिर अगले दूसरा बंदा कैसे मारेगा। ये CCD वाले ये इसी तरह होता है। जब आप गलत इख्तियारात देते हैं पुलिस को, फिर वो अपनी पैदागिरी में भी बढ़ती हैं, फिर वो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली नहीं हुआ करते, फिर उन सारे कामों का नतीजा भी ऐसा ही निकलता है। जब भी ऐसे मावराए आइन मावराए कानून ताकतें दी जाती है पुलिस वालों को, ये अपनी पैदागिरी के चक्कर में लग जाते हैं। इसीलिए आजकल वो मुझे एक साहब हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि आजकल भाई काम है चुप करके
सर नीचे करके बचा के चलते जाओ। अगर आपको कोई रोक के पुलिस वाला गाली निकाले, आप उसको कैसे 2 गालियाँ और निकाल दें, वरना वो बंदूक निकाल के आपको गोली मार देगा। ये हालात है आजकल। तो खैर, हानिया के जो खून है वो मरीम नवाज़ के हाथों पर है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। ये अभी रुकवाएंगे इस कवरेज को भी, पंजाब गवर्नमेंट के पैसे निकल आएंगे अभी थोड़े दिन में, लेकिन हिसाब मरीम नवाज़ ने देना, कोई सुहेल जफर चट्टे नहीं देना, कोई CCD के उस गुमनाम बेशरम एहलकार ने नहीं देना। ये जवाब, ये खून मरीम नवाज़ के हाथों पर है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।